नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 30 अगस्त। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां पिछले दिनों से रुक रुक कर बारिश तो हो रही थी, लेकिन सरयू नदी के जलस्तर में काफी तेजी से कमी देखी जा रही है। शनिवार को खतरे के निशान से सरयू नदी 1.80 सेंटीमीटर नीचे प्रभावित हो रही थी। रविवार को भी नदी में पानी का कम होना जारी रहा। नदी में जलस्तर लगातार कमी आ रही है। इससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों में राहत देखी जा रही है। तटबंध पर पानी का दबाव समाप्त हो गया है। नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि से नदियों के किनारे बसे गांव को लोग बाढ़ की खतरे से भयभीत थे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नदी में पानी का उतार चढ़ाव हो रहा है, इससे नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रयास तेजी से चल रहा है। दरौली गंगपुर सीसवन स्थित सरयू नदी में पानी का स्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन कटाव में कमी नहीं आई है। दरौली क्षेत्र के दरौली गांव में भट्टीघाट के समीप व गंगपुर सीसवन के कठिया बाबा काफी तेजी से कटाव हो रहा है। इससे लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों की माने तो इतना कटाव उस समय भी नहीं था जब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था। यहां तक कि नदी का पानी खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गया था। अब जैसे पानी का स्तर घट रहा है तो कटाव ज्यादा ही हो रहा है। कटाव को देखते हुए लोगों का यह भी कहना है कि कटाव की रफ्तार यही रही तो 1 से 2 दिनों में नदी का पानी घर तक पहुंच जाएगा। कटाव देखकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बनना स्वाभाविक है। लोगों में यह भी चर्चा है कि समय रहते इसका कोई निदान नहीं निकाला गया तो बड़ी तबाही हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह से पहले कभी कटाव नहीं हुआ है। अगली खबर, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संदिग्ध हालत में एक तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चीते के साथ संघर्ष में तेंदुए की मौत हुई है। पिछले कुछ महीनों में ये लगातार तीसरे तेंदुए की मौत है। इसके चलते लगातार शंकाएं उठ रही है। तेंदुए की मृत्यु की पुष्टि करते हुए वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि VTR वाल्मीकि नगर वन रेंज में भालू थापा के पास तेंदुए के शव बरामद किया गया है। वाइल्ड लाइफ संरक्षक और फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर नेशमणि ने कहा कि पहले नजर में यह मामला चीते के साथ हुई झड़प का लगता है। तेंदुए के शरीर पर कई निशान हैं। हालांकि कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद हो पाएगी। वन अधिकारियों को घटना के बारे में रविवार शाम पता चला। वनाधिकारियों ने क्षेत्र की नियमित जांच के दौरान तेंदुओं को मृत पड़ा देखा। इससे पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। नर तेंदुआ करीब 4 साल का था। मौत के कारणों की जानकारी के लिए तेंदुए के विसरा को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजा जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बड़ी बिल्लियों की प्रजाति के जानवरों की अनुमानित आबादी 40 है, जबकि तेंदुओं की कुल संख्या 98 है। पिछले कुछ समय से तेंदुओं की संख्या घट रही है। अगली खबर, गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार के भागलपुर में गंगा का पानी गांव के अंदर घुस रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित परिवार सुरक्षित स्थान को जाने लगे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने संबंधित सीओ को तटबंधों और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर तत्काल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज, कहलगांव, इस्माइलपुर सहित अन्य जगहों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। सभी जगहों पर गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी है। शहरी क्षेत्र के बूढ़ानाथ, सखी चंद घाट, सराय अहमदनगर और कई अन्य मोहल्लों के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी घुस गया है। नाथनगर के शंकरपुर और रतिपुर बैरिया पंचायत के लोग विश्वविद्यालय परिषद में रहने के लिए आने लगे हैं। सबौर प्रखंड के रजंदीपुर, संतनगर, बालाजी टोला, बगडेर, ममलखा, चाईचक आदि गांवों में पानी घुस गया है। लोग नाव से सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। अगली खबर, बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने CBI से सामान्य सहमति वापस लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार CBI को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से सहमति लेने की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मेघालय सहित 9 राज्यों में अब
अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने का यह सही समय है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी ने कहा कि जिस तरह से सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी विभाग के लोग देख रहे हैं और वे उचित समय पर करारा जवाब देंगे।